कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, मगर इसमें वरिष्ठ नेता अजित पवार का नाम शामिल नहीं है। इससे पहले दिन अजित पवार मुंबई में एनसीपी की एक बैठक में शामिल नहीं हुए। इस तरह की घटनाओं से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों का अंत नहीं हो रहा है। एनसीपी के स्टार प्रचारकों की 15 सदस्यीय सूची में पार्टी प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, शिवाजीराव गर्जे, क्लाइड क्रास्टो और आर हरी शामिल हैं। पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख हरी को यलबुर्गा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जाएगा। एनसीपी ने कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए अपनी 9 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। गौरतलब है कि शुक्रवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा था कि वो एनसीपी की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें उसी समय होने वाले कुछ अन्य कार्यक्रमों में उपस्थित रहना है और उनके इस कदम को लेकर ज्यादा सोच विचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची में भी अजित पवार का नाम शामिल नहीं है, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें ये लगाई जा रही है कि शायद अजित पवार की पार्टी से इस समय नहीं बन रही है, एनसीपी से अनबन है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि अजित पवार पार्टी छोड़ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अजित पवार का नाम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है उसमें भी नहीं है। इससे पहले दिन जब बात की जाए, कई बैठकें हुई है एनसीपी की, उससे भी दूरी बनाई है अजित पवार ने, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। साफ तौर पर एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल मुस्कान जी, अजित दादा पवार और शरद पवार को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत चल रही है, उस पर अजित दादा पवार का हर बार का गायब हो जाना कहीं कहीं लोगों को संदेह के घेरे में ला देता है। अब जिस तरह से अजित दादा पवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, उसमें एक बार फिर से देखा गया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी एनसीपी के सम्मेलन में खुद अजित दादा पवार नहीं शामिल हुए थे और यहाँ तक कि उनके बैनर भी नहीं दिखाए थे। उसको लेकर जब पत्रकारों ने अजित दादा पवार से सवाल जवाब किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित था और हम पहले से कह चुके हैं कि हम इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसी दिन उन्हें पुणे के एक सम्मेलन में शामिल होना था। इस लिहाज से बैनर भी नहीं लगाया गया और वो खुद शामिल भी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार चल रहा है, उसमें अजित दादा पवार का यह गायब हो जाना एक नए अध्याय को जन्म देता है। लिहाजा अब लोगों की शंकाएं बढ़ने लगी क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव को लेकर अजित दादा पवार को जो है प्रमुख प्रचारक के तौर पर देखा जाना था, लेकिन अब वह उस लिस्ट से भी गायब है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अजित दादा पवार हर बार हर मौके पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं होते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि अजित दादा पवार ने अपने उपस्थिति को लेकर पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह से उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि शायद वह एनसीपी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस पर भी जो है कहीं कहीं अब लगाम लगाते हुए अजित दादा पवार ने यही कहा था कि वह पार्टी के साथ लॉयल है, शरद पवार के वफादार है और कभी जीते मरते दम तक वह पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं कहीं विरोधाभास उत्पन्न करती है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप पार्टी के वफादार है, पार्टी का लॉयल है, और दूसरी तरफ आप हर सभा से गायब हो जाते हैं, हर मौके पर आप गायब हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर आम जनमानस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के मन में ये सवाल जरूर उठता रहेगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है या फिर एनसीपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये तमाम चीजें सामने आ रही है, उसके बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अजित पवार। लेकिन हाल ही में अजित पवार ने खुद ये बयान दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर वो कहीं नहीं जा रहे हैं तो फिर पार्टी में इस तरीके की अनबन क्यों दिखाई दे रही है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए एक विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब शायद विकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी एकदम खामोशी से इंतजार कर रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है, उनमें सबसे प्रमुख है 16 विधायकों का फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करती है
तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सरकार तुरंत गिर जाएगी। अब सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं ठीक है। है। भारतीय जनता पार्टी इसी ऑप्शन की तलाश में अजीत दादा पवार के संपर्क में है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अगर अयोग्यता की लिस्ट आती है तो अजीत दादा पवार भारतीय जनता पार्टी के ताराधार बन सकते हैं। यही वजह है कि अजीत दादा पवार बार बार अपनी पार्टी से कन्नी काटकर दूर रह रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।